आपकी उंगलियों ने इस वीडियो पर क्लिक किया, लेकिन यह गुरु जी का इशारा था। संगत जी, जब भी कोई इंसान अपने जीवन में बहुत गहरे अंधकार में होता है, जब हर तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब गुरु जी खुद उसे अपने चरणों तक खींच लाते हैं। और आज आप यहाँ हैं। इसका सीधा मतलब है कि गुरु जी ने आपको चुन लिया है। इस पल को हल्के में मत लीजिए। ये संयोग नहीं, ये संकेत है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी करें और कमेंट में लिखें, गुरुजी ने मुझे भी चुना है, ताकि आप इस कृपा को स्वीकार कर सके। आज मैं आपको एक ऐसी सत्संग सुनाने जा रहा हूं जिसने एक बेसहारा महिला को फिर से सहारा दिया, और शायद ये कहानी आपके दिल की बात कहती है। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जब भी जीवन में अंधेरा घना हो जाए, जब चारों तरफ रास्ते बंद नजर आए और जब दिल में ये सवाल उठे कि अब आगे क्या, तब गुरु जी अपने तरीके से जवाब देते हैं। वो उत्तर हमेशा शोर में नहीं आता, वो उत्तर शांति में आता है। जैसे कि ये सत्संग। संगत जी, ये सत्संग कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये एक संदेश है, एक बुलावा है, एक संकेत है कि अब गुरु जी आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आज जो आप सुनेंगे वो केवल कहानियां नहीं है, ये वो अनुभव है जिन्होंने टूटे हुए दिलों को फिर से प्रेम से भर दिया, जिनसे असंभव लगने वाले सपने सच हो गए और जिनसे मृत्यु के द्वार से भी लोग वापस लौट आए। एक संगत की हृदय स्पर्शी सत्संग। एक संगत बहन थी, रश्मि त्रिपाठी, दिल्ली की रहने वाली। उनके पति ने अचानक उन्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया था। 2 छोटे बच्चों के साथ वह बेसहारा हो गई थी। न घर था, न पैसा, न कोई सहारा। रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया था। एक रात वो अपने बच्चों को लेकर बस स्टैंड पर बैठी रो रही थी। उसी समय एक संगत ने उन्हें देखा। उस संगत ने कहा, बहन जी, रो मत, गुरु जी है ना, चलो मेरे साथ। रश्मि जी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो उस संगत के साथ चली गई। जब पहली बार उन्होंने गुरु जी के स्वरूप के सामने माथा टेका और कहा, गुरु जी, मुझे बचा लो, मेरे पास कोई नहीं है, शुक्राना। उसी रात से उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। अगले हफ्ते एक महिला संगठन ने उन्हें शेल्टर होम में जगह दी। फिर एक एनजीओ ने उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। 3 महीने में रश्मि जी को एक अच्छी नौकरी मिल गई। आज वे आत्मनिर्भर है। रश्मि जी कहती है, गुरु जी ने मुझे तब थामा जब पूरी दुनिया ने छोड़ दिया था। संगत जी, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं जहां कोई सहारा नहीं दिखता, जहां लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, तो आपसे विनती है, पूरे मन से कहिए, शुक्राना गुरु जी का, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना प्रेम आप देंगे उतनी ही कृपा आप पर बरसेगी। गुरु जी कहते थे, मैं हूं ना, और ये 3 शब्द किसी के जीवन की पूरी कहानी बदल सकते हैं। जो भी संगत आज रो रही है, टूटी हुई है, भ्रम में है, आज गुरुजी उन्हें सिर्फ ये कहना चाहते हैं, बेटा मैं हूं ना, अब डर मत। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा है, मतलब गुरुजी की नजर आप पर है। अब आगे क्या होगा? आपकी बंद किस्मत कैसे खुलेगी? आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होंगी? ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी ने मुझे अपना लिया है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। श्रीमती गीता नायर की जीवन गाथा, विधवा के संघर्ष से सम्मानित जीवन तक। एक भूत हाई खूबसूरत सत्संग सुनिए संगत जी। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम गीता नायर है। मैं केरल के कोच्चि में रहती हूं। संगत जी, आज से 5 साल पहले मेरे पति राजेश नायर का अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 35 साल थी। मेरे 3 छोटे बच्चे थे, 12 साल का बेटा अनुज, 9 साल की बेटी अनन्या और 6 साल का छोटा बेटा अर्जुन।
एक पल में मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। मैं एक खुशहाल गृहिणी से एक बेसहारा विधवा बन गई। राजेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनकी सैलरी से हमारा घर अच्छी तरह चलता था, लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ रुक गया। उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकती। सुबह राजेश ऑफिस गए थे। दोपहर में अचानक कंपनी से फोन आया, मिसेज नायर, राजेश को हार्ट अटैक आया है, हम उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। मैं तुरंत अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा, सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। उस पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो तीनों बच्चे मेरे चारों तरफ रो रहे थे। मम्मी, पापा को क्या हो गया? मैं क्या जवाब देती? खुद समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। राजेश के अंतिम संस्कार के समय तो सब लोग आए। सबने सांत्वना दी, गीता, हम आपके साथ हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, लोग दूर होते गए। सबसे पहला झटका ससुराल वालों से लगा। राजेश के बड़े भाई ने कहा, गीता, अब तुम अपना इंतजाम खुद करो, हम अपने बच्चों के लिए पैसे बचा रहे हैं। राजेश के माता पिता गुजर चुके थे और भाई साहब ने साफ मना कर दिया। मायके वाले भी ज्यादा मदद नहीं कर सकते थे। मेरे पिताजी रिटायर हो चुके थे और खुद पेंशन पर निर्भर थे। पड़ोसी महिलाएं पीठ पीछे बातें बनाती, बेचारी विधवा हो गई। अब इसका क्या होगा? सबसे बड़ी समस्या पैसों की थी। राजेश ने थोड़ी सी बचत की थी, करीब 3 लाख रुपए, लेकिन उनके इलाज और अंतिम संस्कार में ही 1.5 लाख खर्च हो गए। बाकी 1.5 लाख से कितने दिन चलता? घर का किराया, बच्चों की फीस, राशन, बिजली पानी, सब कुछ। मैं पूरी तरह घबरा गई थी। मैंने कभी नौकरी नहीं की थी। बीए तक पढ़ी थी, लेकिन शादी के बाद घर संभालती रही। अब 35 साल की उम्र में नौकरी कहां मिलेगी? सबसे ज्यादा तकलीफ बच्चों को देखकर होती थी। अनुज समझदार था। वो रोता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखता था। एक दिन उसने कहा, मम्मी, मैं पढ़ाई छोड़कर काम करूंगा। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। नहीं बेटा, तुम पढ़ाई करोगे। अनन्या हर रात रोकर सोती थी। मम्मी, पापा कब वापस आएंगे? छोटा अर्जुन तो अभी इतना छोटा था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वह पूछता, मम्मी, पापा ऑफिस गए हैं? हर बार ये सवाल सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते। 3 महीने बाद जब पैसे खत्म होने लगे तो मैंने नौकरी ढूंढनी शुरू की। कई जगह गई, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ जगह तो लोग बुरी नजर से देखते। एक मैनेजर ने कहा, मैडम, आप विधवा हैं, आपको घर पर रहना चाहिए। यह सुनकर मेरा आत्मसम्मान तार तार हो गया। आखिरकार एक छोटी सी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिली। सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए। इससे तो घर का किराया भी मुश्किल से चल पाता था। नौकरी करने लगी तो समाज के और ताने सुनने को मिले। ससुराल वाले कहते, देखो, राजेश की बीवी नौकरी कर रही है, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से मिलती होगी। पड़ोसी महिलाएं कहती, अकेली औरत है, नौकरी करती है, पता नहीं क्या क्या करती होगी। ऑफिस में भी कुछ लोग गलत तरीके से पेश आते थे। मुझे विधवा समझकर कुछ लोग सोचते थे कि मैं कमजोर हूं। एक बार एक कलीग ने गलत इरादे से मुझसे बात की। मैंने तुरंत उसे डांटा, लेकिन अंदर से बहुत टूट गई। सबसे बड़ा दर्द अकेलेपन का था। रात को जब बच्चे सो जाते तो मैं अकेली बैठकर रोती रहती। सोचती, राजेश, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? कभी कभी लगता कि मैं पागल हो जाऊंगी। हर जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। बच्चों की परवरिश, घर का खर्च, नौकरी, समाज के ताने, सब कुछ अकेले संभालना बहुत मुश्किल था। 2 साल बीत गए। मैं किसी तरह 10,000 की नौकरी से घर चला रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल था। फिर एक दिन मकान मालिक ने नोटिस दे दिया, गीता जी, मुझे अपने बेटे के लिए ये मकान चाहिए।
आपको 1 महीने में घर खाली करना होगा। ये सुनकर मैं सन्न रह गई। नया घर कहां से लाऊं? और अगर मिल भी गया तो एडवांस देने के लिए पैसे कहां से लाऊं? उस रात मैं बच्चों के सामने रो पड़ी। भगवान, अब मैं क्या करूं? अनुज ने मेरा हाथ पकड़ा। मम्मी, हम सड़क पर भी रह लेंगे, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए। ये सुनकर मैं और भी रो पड़ी। बच्चे मुझे सांत्वना दे रहे थे। उसी समय मेरी ऑफिस की एक सहकर्मी लीना ने मेरी हालत देखी। उसने पूछा, गीता, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। मैंने सारी बात बताई। पति की मृत्यु, आर्थिक संकट, बच्चों की चिंता, अब घर छोड़ने का नोटिस। लीना ने मेरा हाथ पकड़ा। गीता, तू अकेली नहीं है, गुरु जी है ना, चल मेरे साथ। कौन से गुरु जी? मैंने पूछा। अरे, जिनकी कृपा से बेसहारा को सहारा मिल जाता है। मेरी मौसी भी विधवा थी। गुरु जी की कृपा से उनकी जिंदगी बदल गई। अब वे आत्मनिर्भर है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। मैंने कहा, ठीक है, मैं चलूंगी। अगले रविवार लीना मुझे और मेरे तीनों बच्चों को गुरु जी के मंदिर दिल्ली ले गई। वहां पहुंचकर मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। बहुत सारे लोग बैठे थे। गुरु जी का स्वरूप बहुत सुंदर था। उनकी मुस्कान में इतनी करुणा थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। सत्संग शुरू हुआ। लोग अपने अनुभव बता रहे थे। एक विधवा महिला ने कहा, गुरु जी की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई, अब मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूं। एक बुजुर्ग ने कहा, मेरी बहू विधवा हो गई थी, गुरु जी के आशीर्वाद से उसका जीवन संवर गया। एक युवती बोली, मैं बेसहारा थी, गुरु जी ने मुझे सहारा दिया। यह सुनकर मेरे दिल में उम्मीद जगी। क्या सच में गुरु जी मेरी मदद कर सकते हैं? ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी की शरण में मैं सुरक्षित हूं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। संगत जी, सत्संग को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी बात। संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी माँ की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को आगे जारी रखते सत्संग के बाद जब लोग अपनी समस्याएं साझा कर रहे थे तो मैंने भी हिम्मत करके अपनी व्यथा बताई। संगत जी, मेरे पति का 5 साल पहले निधन हो गया। मैं 3 बच्चों के साथ अकेली हूं। 10,000 की नौकरी से घर मुश्किल से चल रहा है। अब मकान मालिक ने घर खाली करने को कह दिया है। मैं नहीं जानती कि क्या करूं। ये कहते कहते मैं रो पड़ी।
सत्संग चला रहे एक बुजुर्ग संगत ने बहुत प्यार से कहा, बेटी रो मत, गुरु जी है ना, जो बेसहारा है उसे गुरु जी सहारा देते हैं। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, न पैसा न कोई मदद करने वाला। बेटी, गुरु जी से बड़ा कोई सहारा नहीं। तो बस रोज उनके स्वरूप के सामने बैठ और कह, गुरु जी मैं बेसहारा हूं, आप ही मेरा सहारा है। शुक्राना गुरु जी का, और धैर्य रख, गुरु जी तेरे बच्चों का जिम्मा ले लेंगे। उस दिन मैंने गुरु जी के स्वरूप के सामने माथा टेका। गुरु जी मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचा लीजिए। बच्चों ने भी साथ में माथा टेका। उस दिन से हमने पूरी तरह गुरु जी की शरण ले ली। रोज सुबह हम चारों गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठते, प्रार्थना करते। मैं कहती, गुरु जी मुझे रास्ता दिखाइए। अनुज कहता, गुरु जी मेरी मम्मी की मदद कीजिए। अनन्या और अर्जुन भी अपनी अपनी तरह से प्रार्थना करते। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मैं अकेली नहीं हूं, गुरु जी मेरे साथ हैं। हर गुरुवार हम सत्संग में जाते। वहां की शांति मुझे बहुत सुकून देती थी। एक हफ्ते बाद ऑफिस में एक महिला ने मुझसे बात की। वो मेरी मुश्किल के बारे में सुन चुकी थी। गीता जी, मेरा एक छोटा सा फ्लैट खाली है, अगर आपको चाहिए तो कम किराए में दे सकती हूं, और एडवांस की भी जरूरत नहीं। मैं चौंक गई। सच में? हां, मैं जानती हूं आपकी मुश्किलें। मैं भी कभी मुश्किल में थी, किसी ने मेरी मदद की थी। उसी दिन मैं फ्लैट देखने गई। छोटा लेकिन अच्छा था, किराया भी पहले से कम, सिर्फ 5,000। मैंने तुरंत गुरु जी का शुक्रिया अदा किया। शुक्राना गुरु जी का। 3 महीने बाद ऑफिस में एक नई पोस्ट खाली हुई, असिस्टेंट मैनेजर की। बॉस ने मुझे बुलाया। गीता, मैं तुम्हारी मेहनत देख रहा हूं, तुम ये पोस्ट संभाल सकती हो? मैं हैरान रह गई। सर, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस आ जाएगा, तुम्हारे अंदर ईमानदारी और मेहनत है, बस यही चाहिए। नई नौकरी में सैलरी 20,000 हो गई। अब हम थोड़ा आराम से रह सकते थे। बच्चों की फीस भी समय पर भर पाती थी। घर आकर मैंने गुरु जी के स्वरूप के सामने माथा टेका। शुक्राना गुरु जी का। धीरे धीरे बच्चों में भी सकारात्मक बदलाव आने लगा। अनुज की पढ़ाई में बहुत सुधार हुआ। उसने 10वीं में 92% लाए। उसे स्कॉलरशिप भी मिली। अनन्या अब रोती नहीं थी, वो खुश रहने लगी। उसकी पढ़ाई भी अच्छी हो गई। अर्जुन भी स्कूल में अच्छा कर रहा था। सबसे अच्छी बात यह थी कि अब बच्चे समझदार हो गए थे। वे मेरी मदद करते, घर के काम में हाथ बंटाते। अनुज कहता, मम्मी, गुरु जी ने हमें बचा लिया। धीरे धीरे समाज का रवैया भी बदलने लगा। जो लोग ताना देते थे अब सम्मान देने लगे। गीता जी, आपने बहुत हिम्मत दिखाई। ऑफिस में भी लोग मेरा सम्मान करने लगे। अब कोई गलत नजर से नहीं देखता था। ससुराल वाले भी अब पूछने लगे, गीता, तुम्हें कुछ चाहिए? लेकिन अब मुझे किसी की जरूरत नहीं थी। गुरु जी थे ना। आज 5 साल हो गए। हमारा जीवन पूरी तरह बदल गया है। मेरी नौकरी अच्छी चल रही है। सैलरी 30,000 हो गई है। थोड़ी बचत भी होने लगी है। अनुज ने 12वीं पास कर ली है। अब वह इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। स्कॉलरशिप मिली है। अनन्या 9वीं में है और बहुत अच्छी पढ़ती है। अर्जुन भी 6ठी क्लास में है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब हम खुश हैं। वो अकेलापन, वह डर, वो निराशा सब खत्म हो गई। आज मैं समझती हूं कि गुरु जी ने क्या सिखाया। जो बेसहारा है, गुरु जी उसका सहारा बन जाते हैं। विधवा होना कमजोरी नहीं, ताकत की परीक्षा है। गुरु जी की शरण में आने वाला कभी अकेला नहीं होता। धैर्य और विश्वास से हर मुश्किल पार होती है। बच्चों की खातिर मां कुछ भी कर सकती है। आज हम हर रविवार सत्संग में जाते हैं। मैं दूसरी विधवा महिलाओं की भी मदद करती हूं। संगत जी, अगर आप भी विधवा हैं, अकेली हैं, बेसहारा महसूस कर रही हैं,
तो याद रखिए, गुरु जी की शरण में आ जाइए। रोज सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए। शुक्राना गुरु जी का। हिम्मत मत हारिए, आप अकेली नहीं हैं। धैर्य रखिए, गुरु जी का समय सही होता है। विश्वास रखिए, गुरु जी हर बेसहारा का सहारा है। जो महिला अकेली है, गुरु जी उसका साथी बन जाते हैं। जो विधवा बेसहारा है, गुरु जी उसका सहारा बन जाते हैं। दोस्तों, ये थी गीता नायर की विधवा के संघर्ष से सम्मानित जीवन तक और गुरु जी की कृपा की कहानी। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए, गुरु जी मेरी ताकत है, ताकि गुरु जी की कृपा आप पर भी बरसे। इस वीडियो को उन महिलाओं के साथ शेयर करें जो विधवा है, जो अकेली है, जो संघर्ष कर रही है। हो सकता है ये सत्संग उनकी जिंदगी में उम्मीद की किरण बन जाए। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं मैं हूं ना, और जब गुरु जी साथ हों तो कोई भी बेसहारा नहीं रहता। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज का दिन सेवा का है। एक ऐसा दिन जब हमारे द्वारा किया गया छोटा सा योगदान भी ब्रह्मांड में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं या किसी गाय के लिए चारा अर्पित करते हैं, तो वह केवल एक सेवा नहीं रहती, वो एक जीवदान बन जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, अन्नदान महादानम, गोसेवा महापुण्यम। यानी जो अन्नदान करता है वह जीवन देता है, और जो गोसेवा करता है वह सृष्टि की रक्षा करता है। आज इसी भावना से एक पवित्र सेवा आरंभ की गई है, अन्नदान और गोसेवा सेवा। इस सेवा के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है और गौशालाओं में चारा, पानी और देखभाल की व्यवस्था की जा रही है। हर एक अंशदान इस सेवा को और विस्तार देता है। हर एक सेवा से किसी की थाली भरती है, किसी गाय की रक्षा होती है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलकर स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर अन्नदान और गोसेवा सेवा पूरी करें। संगत जी, आज की ये सेवा केवल देने का माध्यम नहीं है, यह आशीर्वाद को आमंत्रित करने का अवसर है। जब हम दूसरों के जीवन में सुख भरते हैं, तब हमारा जीवन भी सुख, समृद्धि और कृपा से भर जाता है। श्रद्धा से सेवा करें, कृतज्ञता से जुड़े और इस पुण्य कार्य का हिस्सा बने। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।